और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में शुरू से ही दो पार्टियों के बीच राजनीति हो रही है, लेकिन तीसरा मोर्चा गाहे बगाहे अपनी मौजूदगी का एहसास कराता रहा है। कभी कभी तीसरा मोर्चा बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही खेल बिगाड़ता रहा है। पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने जनता दल की मदद से सरकार चलाई, तो अशोक गहलोत ने बीएसपी के सहारे 5 साल तक सरकार चलाई। राजस्थान में नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार एक बार फिर से तीसरी ताकत चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी है। राजस्थान की बात करें तो पिछले 1 साल में किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने सबसे बड़ी रैली निकाली है तो वो है निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल खिवसर से निर्दलीय विधायक है। जोधपुर के इलाके में खास करके नागौर बेल्ट में हनुमान बेनीवाल की छवि फायर ब्रांड नेता की रही है। हनुमान बेनीवाल जाट युवाओं में खासकर लोकप्रिय हैं। राजस्थान की राजनीति में हमेशा से ही जाटों का खासा दबदबा रहा है। राज्य में बहुत लंबे समय तक एक ना एक जाट नेता का दबदबा रहा है। कुंभाराम आर्य, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, परसराम मदेरना, शीशराम ओला, सुमित्रा और कमला बेनीवाल जैसे नेता राजस्थान की राजनीति में कद्दावर जाट नेता रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा जाट नेता नहीं आया है। हनुमान बेनीवाल की रैलियों में जिस तरह से युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बेनीवाल उस जगह को भर रहे हैं। लेकिन अगर भीड़ वोट में बदल जाती है तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हनुमान बेनीवाल मुश्किल पैदा करने वाले हैं। बीकानेर की रैली हो या फिर बाड़मेर की रैली हो या फिर सीकर की रैली की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए युवाओं की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये माना जा रहा है कि राजस्थान के युवाओं की भीड़ जाट नौजवानों की है जो राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए छटपटा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में ये बेचैनी है कि हनुमान बेनीवाल की सभाओं में कौन से लोग आगे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बेनीवाल अब तक नागौर जिले के नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नागौर से बाहर निकलकर बाड़मेर, सीकर और बीकानेर में अपना दबदबा दिखाया है, उससे देखकर लगता है कि एक बार फिर राजस्थान में तीसरी ताकत दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। गुजरात के हार्दिक पटेल की तरह बेनीवाल किसी आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद बढ़ती लोकप्रियता ये सवाल उठा रही है कि हनुमान बेनीवाल कौन है और ये नेता कैसे बने। चलिए हम आपको बताते हैं। एक दौर था जब तीसरे मोर्चे और कांग्रेस में बड़े और कद्दावर जाट नेता हुआ करते थे। तब भैरों सिंह शेखावत की वजह से बीजेपी राजपूतों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और सीकर की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। आरक्षण के लिए जाटों में अगुवाई करने वाले थे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील, संरक्षक ज्ञान प्रकाश पिलानिया और दूसरे कई छोटे मोटे जाट नेता। जाटों को आरक्षण मिलते ही अचानक से जाट राजनीति में नेताओं का दबदबा बढ़ गया और दूसरी तरफ राजाराम मील ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और अपने भाई गंगाजल मील को कांग्रेस से विधायक बनवा दिया। कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत के दबदबे के बाद परसराम मदेरना हाशिए पर आ गए और शीशराम ओला झुंझुनू के नेता बनकर रह गए। इन दोनों नेताओं ने अपने बेटे महिपाल मदेरना और बिजेंद्र ओला को आगे बढ़ाने के लिए हालात से समझौता कर हाशिए पर चले गए। इसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हनुमान बेनीवाल छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। जाट वोट बैंक अपनाने के लिए छटपटा रही बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को टिकट थमा दिया और बेनीवाल विधायक बन गए। लेकिन बेनीवाल की बीजेपी में पटरी नहीं बैठी और वे निर्दलीय विधायक के रूप में खिवसर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा पहुंचे। वसुंधरा राजे के लगातार विरोध ने उन्हें राजस्थान में एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया और विपक्ष की खाली जगह को बेनीवाल ने बखूबी भरा। इसी बीच कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर पड़ा और कांग्रेस पार्टी में जाट अपने आप को हाशिए पर पाने लगे। वहीं महिपाल मदेरना के जेल जाने के बाद से और कई जाट नेताओं के किनारे कर दिए जाने के अफवाहों के बीच जाट अपने आप को असहज पाने लगे। वसुंधरा राजे के पहली पारी में जाट सत्ता के करीब पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी में राजपूतों के दबदबे के आगे कभी भी वे खुद को पार्टी में सहज नहीं महसूस कर पाए।
इसी बीच बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के खुद को स्थापित किया। बेनीवाल को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ती बेरोजगारी ने निभाई। राजस्थान में नौकरी नहीं मिलने से परेशान बेरोजगारों ने हनुमान बेनीवाल का हाथ थामा। बेनीवाल ने परेशान किसानों की दुखती नब्ज पर हाथ रखा और इसी बीच राजपूतों के सम्मान के रूप में कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह का नाम सामने आया तो आनंदपाल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में हनुमान बेनीवाल का भी नाम सामने आया और इसी वजह से जाट युवाओं में हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय हुए। वसुंधरा राजे के सबसे करीबी माने जाने वाले मंत्री यूनुस खान को विधानसभा के अंदर और बाहर हनुमान बेनीवाल लगातार ललकारते रहे और इन सब ने हनुमान बेनीवाल की ऐसी इमेज बना दी जिसमें किसान और युवा बेरोजगार जुड़ते चले गए। हालात ये हैं कि बेनीवाल की रैलियों में भीड़ खुद अपने पैसे से आती है और इतनी बड़ी भीड़ अकेले कोई राजनेता राजस्थान में शायद ही इकट्ठा कर पाता हो। बीजेपी के कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी कहते हैं कि हनुमान के साथ नागौर के लड़कों की भीड़ है जो सभी जगह की रैलियों में पहुंच जाती है और बेनीवाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उससे युवा आकर्षित हो रहे हैं मगर उनको कोई भी वोट नहीं देगा। इस पर बेनीवाल का कहना है कि इस बार सत्ता की चाबी वो अपने पास रखेंगे। किसानों से पूर्ण कर्ज माफी और बेरोजगारों को सरकारी नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जनता दल सेक्युलर केएचडी कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये खासे उत्साहित हैं। ऐसा हुआ तो नुकसान दोनों ही पार्टियों को है। इस बार बीजेपी के परंपरागत वोटर राजपूत नाराज हैं और जाट भी छिटक गए तो भरपाई नहीं होगी और दूसरी तरफ जाट कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं और साथ में वसुंधरा विरोधी वोटों का भी विभाजन पार्टी के लिए नुकसान साबित होगा। हालांकि बेनीवाल के साथ तीसरा मोर्चा बनाने की बात कहने वाले मीणा नेता किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में जा चुके हैं और इसी वजह से बेनीवाल को बार बार ऐलान करना पड़ रहा है कि वे बीजेपी और कांग्रेस में नहीं जाएंगे बल्कि दोनों के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाएंगे। जाट समाज के लोग बड़ी मात्रा में इन्हें पैसों का भी सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान में हम आपको बता दें कि जाट करीब 12% हैं और 200 में से 75 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। बेनीवाल जानते हैं कि अकेले जाटों के दम पर सत्ता में नहीं पहुंच सकते, लिहाजा बहुजन समाज पार्टी और घनश्याम तिवारी के दीनदयाल वाहिनी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने में लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में जिस तरह से हार्दिक पटेल की अगुवाई में पटेलों ने बीजेपी के खिलाफ बड़ी संख्या में वोट किया, कुछ उसी तरह से हनुमान बेनीवाल जाटों को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। राजनीति की हम करते हैं सारी बात, हर शख्सियत से यहाँ करते हैं मुलाकात और राजस्थान की करते हैं पूरी बात। इस चैनल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमारी टीम का हौसला बढ़ाइए।